नमस्कार, हिंदुस्तान स्मार्ट डिजिटल में कानपुर से मैं प्राची सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए नजर डालते हैं दिन भर की सुर्खियों पर। मासूम बेटी की हत्या कर मां ने फांसी लगाकर दी जान। लगातार दूसरे दिन कानपुर रहा देश में सबसे प्रदूषित शहर। बुजुर्गों को तीसरे चरण में लगेगी कोरोना की वैक्सीन। आईआईटी ने संभाली गंगा को अर्थ गंगा में बदलने की कमान। कोरोना से 2 की गई जान, 31 मिले नए पॉजिटिव मरीज। अब जानते हैं खबरें विस्तार से। बर्रा में दोनों पैरों से दिव्यांग बेटी की भविष्य को लेकर चिंतित मां ने पहले बेटी की हत्या कर दी, फिर फांसी लगाकर खुद भी जान दे दी। परिजनों ने दरवाजा तोड़कर शव को बाहर निकाला। इसके बाद पुलिस को सूचना दी। परिजनों के निवेदन के बाद पुलिस ने बिना पोस्टमार्टम करा ही शव का पंचनामा भरकर सुपुर्द कर दिया। बर्रा के जनता नगर निवासी विकास मिश्र एक टायर कंपनी में मैनेजर हैं। उनकी इकलौती बेटी अनन्या बचपन से ही दोनों पैरों से दिव्यांग थी। इलाज में लाखों रुपए खर्च हो चुके थे, लेकिन कोई इलाज नहीं मिल रहा था। विकास की पत्नी प्रिया काफी समय से उसके भविष्य को लेकर परेशान थी। शनिवार की सुबह उसकी हत्या करके शव को फंदे से लटका दिया, फिर खुद भी फांसी लगाकर जान दे दी। घातक रोगों के लिए जिम्मेदार माने जाने वाला प्रदूषण शहर से सिमटने का नाम नहीं ले रहा है। शुक्रवार को यहां का एयर क्वालिटी इंडेक्स 390 तक पहुंचा। इसके बावजूद भी देश में सबसे प्रदूषित शहरों में कानपुर सबसे ऊपर रहा। वहीं शुक्रवार की शाम शहर का AQI 404 पहुंच गया, जो कि डार्क रेड जोन में था। देश के जिन 122 सेंटरों में मॉनिटरिंग होती है, उसमें देश के 10 शहर डार्क रेड जोन में थे, लेकिन कानपुर की स्थिति लगातार बिगड़ती रही। वहीं हवा में बढ़ रहे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा से आंखों में लालपन और गले में भी असर हो रहा है। कोरोना के कहर से जूझने वाले कानपुर में कोरोना वैक्सीन लगाए जाने की कार्य योजना तैयार हो गई है। 3 चरणों में डोज लगाने का मसौदा बनाया गया है। इसके साथ ही डोज लगाने के बाद इसकी मॉनिटरिंग CMO स्तर से स्वास्थ्य विभाग की 100 टीमों के साथ साथ ही विश्व स्वास्थ्य संगठन, यूनिसेफ और प्रशासन की टीमें भी देखेंगी। CMO डॉक्टर अनिल कुमार मिश्र के मुताबिक पहले चरण में फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर, डॉक्टर और इसके बाद दूसरे चरण में पुलिस प्रशासन का स्टाफ और तीसरे चरण में 60 के पार बुजुर्ग और कोमार्बिड मरीजों को लिया जाएगा। इसके बाद महिलाओं और युवाओं को दायरे में लिया जाएगा। आईआईटी कानपुर ने अन्य सहयोगी संस्थाओं की मदद से गंगा के अर्थशास्त्र को बदलने की कमान संभाल ली है। इसका ब्लूप्रिंट तैयार करने के लिए दिल्ली, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और बिहार की छोटी बड़ी नदियों का समन्वय करेंगे। इसके साथ ही सकारात्मक और नकारात्मक पहलुओं को शामिल करके बेहतर प्रबंधन के द्वारा इसका बदलाव किया जाएगा। बीते साल 15 दिसंबर को प्रधानमंत्री ने कानपुर दौरे के दौरान CSA में हुई बैठक में गंगा को अर्थ गंगा से जोड़ने पर चर्चा की थी। शहर में कोरोना के कहर का ग्राफ अभी नीचे ही बरकरार है। रोजाना 50 से कम संक्रमित और 5 से कम मरीजों की मौत हो रही है। वहीं पिछले 24 घंटे में 2 लोगों की मौत हो गई और 31 नए पॉजिटिव संक्रमित मिले हैं। इससे मरने वालों की संख्या कानपुर में कुल 800 के पार हो गई है। धन्यवाद।